सब ठीक होंगे। तो ये आपकी इंग्लिश की बुक है और इंग्लिश में हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे आज से। तो इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 जो है उसका नाम है विकेड बार्बर्स प्लाइट। ठीक है, विकेड बार्बर्स यानी इसमें हम जो है इस चैप्टर के अंदर एक ऐसे नाई के बारे में पढ़ेंगे जो बाल काटने वाला होता है उसके बारे में, जिसने कि एक बहुत बुरी योजना बनाई बीरबल को मारने के लिए। ठीक है, क्यों और उनको क्यों मारने के लिए बनाई ये योजना, ये हम जो है चैप्टर के अंदर देखेंगे। ठीक है ना। तो एक बार्बर का जो प्लान था बहुत ही ख़राब वाला, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है ये। वी ऑल नो दैट बीरबल वॉज फेमस फॉर हिज इंटेलिजेंस। हम सबको मालूम है कि बीरबल जो है वो उसके इंटेलिजेंस यानी समझदारी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। ही वॉज वन ऑफ द 9 ज्वेल्स इन एम्परर्स अकबर्स कोर्ट। मतलब जो बादशाह अकबर थे उनके दरबार के अंदर 9 रत्न कहे जाते थे। 9 लोग थे जो कि अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर बहुत माहिर थे, उनको ही वो 9 रत्न कहते थे। उनके 9 मंत्री थे, तो उनमें से एक क्या थे, बीरबल थे। ठीक है ना। ही वॉज नॉट ओनली एम्परर्स अकबर फेवरेट मिनिस्टर बट ऑल्सो डियरली लव्ड बाई दी मोस्ट ऑफ दी कॉमनर्स। मतलब वो सिर्फ जो है अकबर के फेवरेट मिनिस्टर ही नहीं थे, वो जो है आज मतलब उन जो है कॉमन पीपल जो होते हैं आम लोग, उनके भी बहुत ज़्यादा फेमस थे। बिकॉज ऑफ हिज विजडम ही वॉज एमिनेंट फॉर हिज आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज़ एंड that's why the people used to came to him from far and wide for advice on personal matter too। मतलब वो इतने ज़्यादा अच्छे थे, उनकी दयालुता के कारण और उनकी हाजिर जवाबी के कारण और उनके जो भी सलाह वो जिस तरीके से देते थे उसके कारण बहुत सारे लोग जो हैं वो पर्सनली उनसे मिलने आते थे बहुत दूर से उनकी एडवाइस लेने के लिए। However, there was a group of ministers who were jealous of his growing popularities। जबकि कुछ और मंत्री जो थे, मिनिस्टर्स जो थे, वो जलते थे उनसे, उनकी पॉपुलैरिटी को देख के, क्योंकि लोग बहुत पसंद करते थे, राजा भी बहुत पसंद करता था, इसलिए ही इज़ ग्रोइंग पॉपुलैरिटी एंड ऑलवेज वांटेड टू लेट हिम डाउन। और हमेशा उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। दे आउटवर्डली शोड हिम विद प्रेज एंड कम्प्लीमेंट्स। मतलब दे आउटवर्डली मतलब यहाँ पे क्या है, सेंस के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि वो ऊपर से उनको जो है बहुत कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह देते थे, बट इंटरनली लेकिन अंदर से दे ऑलवेज मेड प्लान टू डिफीट और टू किल हिम। और अंदर से जैसे होता नहीं है मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ, वैसा तो वो वैसे थे। उसके सामने उसकी बहुत तारीफ़ करते थे लेकिन बाद में उनको जो है मारने तक की योजनाएं बनाते थे। वन डे दे थॉट आउट अ प्लान टू गेट रिड ऑफ बीरबल। एक दिन उन लोगों ने एक प्लान बनाया बीरबल से छुटकारा पाने के लिए। सो दे अप्रोच दी एम्परर्स बार्बर विद अ प्लान। तो उन लोगों ने जो है एम्परर यानी राजा का जो वो था नाई था, उसके पास गए वो लोग। उनके पास एक प्लान था, उन्होंने प्लान बनाया और उसको प्लान में शामिल कर लिया नाई को। एज द बार्बर वॉज एक्सट्रीमली क्लोज टू द एम्परर। क्योंकि बार्बर जो था वो राजा के बहुत ज़्यादा क्लोज था। दे आस्क्ड हिम टू, उन्होंने उससे पूछा यानी बार्बर से पूछा, हेल्प देम टू गेट रिड ऑफ बीरबल्स परमानेंटली। उन्होंने बोला कि चलो हम लोग एक प्लान बनाया हमने, हम उस बीरबल को जो है हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा देते हैं। एंड ऑफ कोर्स और दे प्रॉमिस्ड हिम अ ह्यूज सम ऑफ मनी इन रिटर्न। और उन्होंने उसको जो है बहुत ज़्यादा पैसे देने की भी जो है पेशकश की। द बार्बर वॉज जेलस ऑफ बीरबल एंड सो ही रीडली एग्रीड। और बार्बर जो था वो भी क्या था, बीरबल से बहुत जलता था, इसलिए वो भी जल्दी ही राजी हो गया। द टाइम केम सून व्हेन द एम्परर्स रिक्वायर्ड द बार्बर्स सर्विस। जब वो समय आया जब राजा को जो है नाई की ज़रूरत थी, उसकी हेल्प की, या जो भी वो काम करता था बाल वगैरह काटने का उसकी। सो द बार्बर रीच द प्लेस। तो वो बार्बर जो है उस जगह पर पहुंचा। देयर ही स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन विद द एम्परर्स अबाउट द एम्परर्स फादर whom he also used to serve। जैसे ही उसने राजा को बाल वगैरह काटना शुरू किया तो उन्होंने राजा से बात भी करनी शुरू कर दी और उन्होंने उनके पापा यानी अकबर के पिताजी के बारे में उनसे बात करना शुरू कर दिया, जो कि वो जो नाई था उनके पिताजी के को भी जो है उनकी सेवा में था वो। ही संग प्रेस ऑफ हिज फाइन। उन्होंने बहुत सारी बातें उनके पिताजी के बारे में बताया। सिल्की स्मूथ हेयर, उनके बहुत जो सिल्की स्मूथ हेयर थे उनके बारे में उनकी तारीफ़ की। एंड देन एज अ स्मॉल कम्युनिकेशन, और एक छोटी सी कम्युनिकेशन के अंदर उसने या बातचीत के अंदर उसने जो है ही आस्क्ड द एम्परर, उन्होंने एम्परर यानी अकबर बादशाह से पूछा, एज ही वॉज एंजॉइंग सच ग्रेट प्रॉस्पेरिटी हैड ही मेड एन अटेम्प्ट टू डू एनीथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज एंसेस्टर। तो उन्होंने बोला कि देखो आप इतने महान राजा हो तो आपको जो है अपने एंसेस्टर्स यानी अपने जो पूर्वज हैं उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, है ना। इस तरीके का उसने राजा से बात की।
तो चलिए हम यहाँ तक ही इसको पढ़ेंगे, आगे बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो जो है लंबी हो गई है, तो चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।